हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज 1 दिसंबर सीजीएल को मेरा एग्ज़ाम था दिल्ली में। एग्ज़ाम बहुत ही बेटर मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे टाइम कम मिला। मैंने सीजीएल एग्ज़ाम के लिए इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं अभी सीटेट और टीजीटी और पीजीटी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पर एग्ज़ाम इज़ वेरी गुड। ना ही टफ था ना ही ईजी था। अगर मैं क्वेश्चंस बता दूं आपको, तो एज लगभग 25 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन टफ थे। बाकी 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज कोई भी कर सकता था अगर सफिशिएंट टाइम मिले तो। रीजनिंग में भी ऐसे ही है। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन टफ थे और बाकी सारे क्वेश्चंस इजी ही थे, इतने टफ नहीं थे। मैं अगर देखा जाए तो मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थोड़े टफ लगे मुझे इंग्लिश के। लेकिन जो जीके है उसमें भी 5 क्वेश्चन थोड़े टफ थे। बाकी पेपर जो टफ टफ क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो देखो 20 क्वेश्चन तो सभी में नॉर्मल दिए गए, लेकिन 5 क्वेश्चन सभी में टफ दिए। भाई सीजीएल एग्जामिनेशन इतना टफ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। तो ये एग्जाम मैंने दिया और एक क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो इसमें आया, तो मुझे अभी याद है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मतलब ऑप्शन दिए थे, महीनों के नाम दिए थे। तो वो महीनों के नाम जो थे वो हिंदू कैलेंडर के थे, जैसे कि चैत, वैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कार्तिक, अगहन, पूष, है ना। तो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आषाढ़ महीने के पूर्णिमा में या आषाढ़ महीने की अमावस में मनाया जाता है रक्षाबंधन, या फिर सावन महीने की पूर्णिमा में या सावन महीने की अमावस्या को रक्षाबंधन मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ये है कि सावन महीने की पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो अब आप ये मान लीजिए, हो सकता है कि एक गवर्नर का भी क्वेश्चन था, मुझे स्टेट याद नहीं है, आई थिंक हाँ हिमाचल प्रदेश का गवर्नर पूछा था, राइट। और इसके अलावा गवर्नर का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, हर सेट में आएगा। और ये त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर सेट में आएगा ही आएगा। तो आप अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको बेटर है कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब कि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जीके में परसेंटेज का तो है ही है, वो तो हमेशा ही रहता है। सॉरी, जीके में माफ चाहूँगा। मैथ्स में परसेंटेज आता ही है। परसेंटेज को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में खास पोर्शन होता है जिसमें खास पोर्शन इंग्लिश में जिसमें ABCD को मैचिंग करनी होती है। मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप अच्छे प्रिपेयर करके जाएं, आपको बेनिफिट मिलेगा। इन दैट केस इंग्लिश में रीडिंग करने वाले, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, वही कर पाएंगे। मतलब कर सकते हैं आपकी रीडिंग अच्छी है, क्योंकि चीज़ें अब रिपीट नहीं हुई है। मैंने एक भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देखा है इंग्लिश का, एक भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देखा है इंग्लिश का। क्योंकि नई नई चीज़ें देखी हैं सारी। क्योंकि आप जो जो भी सीजीएल के इस पोर्शन में रिपीटेड क्वेश्चन में भी हो सकता है क्योंकि मैंने इंग्लिश के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, उसके बाद मेरा टाइम अप हो गया था, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो। लेकिन जो इन्होंने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे थे या फिर उन्होंने इडियम एंड फ्रेजेस पूछे, तो वो मेरे लिए मतलब अलग थे, वो रिपीटेड नहीं थे एकदम। मैं तो कर दिए थे, दैट इज ईजी पार्ट। एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, आई जस्ट फॉरगेट। बाय गॉड के बारे में पूछा गया था कि बाय गॉड कौन होता है। बाय गॉड होता है जो धर्म का कट्टर व्यक्ति हो, उसे बाय गॉड कहते हैं। तो ऐसी रिलीजन से रिलेटेड वर्ड पूछा गया था। और भी खास चीज़ें पूछी गई थी, जैसे मे बी लगभग मुझे इडियम याद नहीं आ रहा है, बहुत ही एकदम न्यू इडियम था। मतलब वो मुझे बुक्स में भी नहीं मिला, जो पुरानी बुक्स हैं। तो कुछ अलग ही पूछ लिया। जो इनकी रीडिंग अच्छी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी इडियम्स आती रहती हैं। अब जैसे मैंने न्यूज़ पढ़ी थी आज ही, जिसमें मोदी जी को किसी ने कह दिया था कुछ, है ना, मतलब कुछ निगेटिव वर्ड बोल दिया था प्रधानमंत्री जी को। तो उसमें एक इडियम यूज़ की गई, हिट द नेल ऑन द हेड, राइट। तो वो इडियम उसमें यूज़ की गई, यानी कि एग्जैक्टली बात पे टोक के कहना। तो हिट द नेल ऑन द हेड ऐसी इडियम यूज की। तो रीडिंग में जो न्यूज़पेपर्स के पोर्शंस हैं वो पूरे उठा के दे रहे थे, यानी को न्यूज़पेपर का पूरा सेंटेंस उठा के दे रहे थे, समझ रहे हो, न्यूज़ हेडलाइंस, न्यूज़ के सेंटेंस। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी, है ना। अगर तो और बाकी अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। माय डियर आप सभी लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपना सीजीएल का एग्जाम बहुत ही अच्छे से दीजिए। सीजीएल के एग्जाम में अपना एडमिट कार्ड ले जाना, आईडी कोई भी, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए।
टाइम से जाइए। 15 जैसे 45 मिनट पहले एंट्री हो जाती है, तो टाइम से आप जरूर जाइए। अगर आपका सेंटर दूर पड़ रहा है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। ठंड बहुत है, तो अपने खाने पीने का भी बंदोबस्त और रहने सोने का भी बंदोबस्त अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम देने से पहले रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नींद पूरी जरूर कर लेना, नहीं तो फिर नींद बहुत आएगी आपको एग्जाम देने में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि रीजनिंग भी टफ है, थोड़ी सी मैथ्स भी टफ है, तो नींद आपको आएगी ही आएगी। तो नींद ना आए इसके लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छी करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ्रूट्स, फल फ्रूट्स खाएंगे, रोटी वगैरह खा के एग्जाम मत देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फल फ्रूट्स खाइए, आप एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। टाइम का बेहद ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। टाइम का जितना ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। देखा जाए तो क्वेश्चन अच्छे ही हैं, टाइम मिले तो सभी कर लेंगे, लेकिन टाइम का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि भाई इसके टाइमिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और एक और ख़ास बात कि क्या होता है कि एग्जामिनेशन के समय हम इन लोग देखते हैं कि कौन सा सेक्शन हम पहले अटेम्प्ट करें। कई लोग कहते हैं कि हम जीके जीएस करें, कई लोग कहते हैं इंग्लिश पहले करें, कई लोग कहते हैं मैथ पहले करें, क्वांट जो है सबसे बाद में करें। तो क्वांट पोर्शन आई थिंक आपको इंग्लिश और जीके पहले कर लेना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा 17 मिनट हो जाए ना, आप अपनी जीके और इंग्लिश पूरा कर ही लो, है ना। अगर आप प्रैक्टिस में अच्छे हो आप कर लोगे, आई एम श्योर 20 मिनट में भी हो जाना चाहिए। फिर लगभग 20 मिनट में ही आप अपनी रीजनिंग पूरी करें, हो सके तो 15 मिनट में पूरी करें, और बाकी समय आप अपने क्वांट को दो। बिना मैथ्स को टाइम दिए तो कट ऑफ में आना आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि सीजीएल का पेपर है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर वैकेंसी ज़्यादा है, तो वैकेंसी अगर ज़्यादा है तो बेटर है कि हो सकता है कट ऑफ नीचे चली जाए, लेकिन वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है तो कट ऑफ नीचे जाएगी ही जाएगी। और अगर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है तो कट ऑफ तो भी कट ऑफ नीचे जाएगी जाएगी। आपका पेपर कैसे आया है मुझे बताना, अगर कोई क्वेश्चन हो। मैंने कोई एनालाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो बताया है, मैंने जो वहाँ पर मैं एक्सपीरियंस किया है मैं आपको बता रहा हूँ। देयर इज़ नो एनालाइजेशन। सो माय डियर, आप सभी दोस्तों को आप मैनी मैनी बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग अपने एग्जाम में को दीजिए, और मे बी जो आप अपने बस सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि मुझे सही से एग्जाम अटेम्प्ट करना है, कोई गलती नहीं करनी, सारे क्वेश्चन एरर नहीं करने, टाइम का काफ़ी ध्यान रखना है, क्वेश्चन एरर नहीं करने, टाइम का काफ़ी ध्यान रखना है। ओके।